वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ प्लानिंग, यानी कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है जब तब जा कर के एक प्लान तैयार होता है। यानी कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमारी प्लानिंग करते हैं। तो वे 8 स्टेप होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन 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 से स्टेप होते हैं जिसकी वजह से हम एक गुड और सक्सेसफुल प्लान बना सके। तो इसे हम पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुना देता हूँ। जैसे किसी भी कॉलेज में कोई मान लो कि मैनेजमेंट का कोई टीचर है, तो वो मैनेजमेंट पढ़ाएगा। तो सबसे पहले वो देखेगा कि मतलब सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाना है, उसे उसे तैयार करेगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक उसे पढ़ाने हैं, फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजी से उसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। वो सब चीज़ें वो प्लान में लिख लेगा, कौन कौन सी जो स्ट्रेटजी है जिनके अकॉर्डिंग वो अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो वो और कब तक के लिए वो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कोई टॉपिक हो गया उसे पढ़ा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उस टॉपिक का, कि मतलब उसे पूरा करवाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि वो आसानी से पूरा हो जाए और बच्चों को भी समझ आ जाए, और कब तक के लिए वो उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को पढ़ा सके। और फिर उन प्लान जो वो बनाएगा कि भाई मुझे एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाना है, तो एक महीने में 30 टॉपिक पढ़ाने हैं। इस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी है जो जिससे वो पढ़ाएगा, जिससे आउटकम भी उसे मिले, कितना सिलेबस वो कवर करवा सकता है और कौन कौन सी जो स्टेप है वो कर सकता है। और फिर उन चीज़ों को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ये जैसे कोई भी टॉपिक हुआ वो कितने तरीक़ों से वो पढ़ा सकता है, आसान तरीका कौन सा होगा, तो वो सब क्या रहेगा वो प्लान के अंदर वो बना लेगा। बनाने के बाद क्या करेगा, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। इम्प्लीमेंट कर मतलब होता है कि जैसे उसने बनाया था कि भाई एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, यानी कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करना है और कितने घंटे तक पढ़ाना है, वो सब वो एक प्लान में तैयार रखेगा। फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाना शुरू कर देगा। वो देख लेगा कि मैं 2 या 5 महीने तक ये मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो पूरा करा दूंगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, एक प्लान बनाया जाता है किसी भी काम को स्ट्रेटेजिक तरीके से करने के लिए। कोई भी काम हो तो उसके लिए प्लान तैयार किया जाता है। तो वो प्लान तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप उसमें शामिल होते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है इवेलुएट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, उसकी संभावनाएं क्या क्या है, उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की का मूल्यांकन करना कि उसकी संभावनाएं क्या क्या है। संभावनाएं एक तरह से पूर्वानुमान लगाना, एक तरह से कि सही रहेगा नहीं रहेगा। उसके बेसिस पे क्या करें, टू आइडेंटिफाई द राइट अपॉर्चुनिटी और गोल, यानी क्या पता करने के लिए, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट अवसर और गोल पता करने के लिए कि सही अपॉर्चुनिटी क्या है, सही अवसर क्या है और सही हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। तो इन्हें पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक प्लान बनाने की। फॉर विच प्लानिंग नीड टू बी डन, जिसे करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव, पहले आप ऑब्जेक्टिव और गोल में डिफरेंस समझिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे कोई टीचर है उसने एक टॉपिक ले लिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो टॉपिक है उसका पढ़ाना, उसे कंप्लीट तरीके से पढ़ाना उस टॉपिक को, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। उसे और जो भी सिलेबस है पूरा मैनेजमेंट का उसे पढ़ाना, वो उसका गोल हो गया। यानी कि ये तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव को, बेस ऑन द गोल टू बी अचीव, जो भी हम गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके बेस पर हमें ऑब्जेक्टिव को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, देखना, ये जांचना एक तरह से। आइडेंटिफाई ये पता लगाना,
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का पता लगाना किसके बेस पे, गोल के। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक प्लान, आइडेंटिफाई करना स्ट्रेटेजिक प्लान को, यानी स्ट्रेटेजिक प्लान जो स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत जो भी प्लान बनाया गया है उसे पता करना। टू मीट ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हमें किससे मिलवाता है, मीट ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करता है। कौन, स्ट्रेटेजिक प्लान। उसे स्ट्रेटेजिक प्लान का पता करना, ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान का पता करना जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव यानी जो उद्देश्य है हमारा, हम उसे पूरा कर सकें। फिर चौथा इसमें पॉइंट आता है लुक फॉर एनी अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव प्लान, यानी लुक का मतलब है देखना, एनी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब एक तरह से दूसरा, कोई भी दूसरा प्लान को हमें देखना। लुक फॉर एनी अल्टरनेटिव्स प्लान टू अचीव द गोल, यानी गोल को अचीव करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए, यानी लक्ष्य जो होता है हमारा, जो भी उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें किसकी तरफ देखना है, अल्टरनेटिव प्लान की तरफ। अल्टरनेटिव प्लान की तरफ का मतलब होता है जैसे हमने कोई प्लान बनाया है तो हमें दूसरे, साथ ही साथ दूसरे प्लान की तरफ भी हमें देखना है कि जैसे कोई टॉपिक है, ये इतने समय में इस स्ट्रेटेजी के तहत ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरा हमने उसमें प्लान में बनाया है कि जो वही टॉपिक हम कम समय में और अच्छे इफेक्टिवनेस की मतलब अच्छे इफेक्टिव तरीके से हम उसे पढ़ा सकते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव हो गया। अगर वो नहीं काम करता तो उसकी जगह दूसरा वाला काम करेगा। तो लुक फॉर एनी अल्टरनेटिव प्लान, यानी कोई भी दूसरा जो प्लान होता है उसकी तरफ भी हमें देखना है। एनालाइज ईच अल्टरनेटिव प्लान, पांचवा पॉइंट होता है एनालाइज करना ईच अल्टरनेटिव प्लान, हर एक अल्टरनेटिव प्लान को एनालाइज करना, यानी देखना कि कौन सा इसमें अच्छा रहेगा। एनालाइज करना हर एक प्लान को जो भी अल्टरनेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी हम प्लान बनाते हैं तो एक नहीं कई सारे बनाने पड़ते हैं, जो बेस्ट होता है उसे ही हमें अप्लाई करना होता है। तो पांचवा पॉइंट ये है। छठा पॉइंट इसमें क्या है, चूज एप्रोप्रिएट प्लान टू अचीव गोल, यानी जो सही प्लान है, सही प्लान है, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही प्लान है, वो हमें क्या करना है, चूज करना है, वो उसे हमें लेना है। जैसे हमने किसी भी चीज़ को करने के लिए 2 प्लान बनाए या 3 प्लान बनाए, तो जो उसमें सबसे सही प्लान होगा उसे हमने सेलेक्ट करना है, उसके तहत हमें काम करना है। तो ये 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट देखते हैं हम इसमें, 7वां स्टेप इसमें प्रिपेयर एंड रिव्यू एंड एक्शन प्लान, जो भी हमने एक्शन प्लान हमने बनाया है उसे तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से और उसे एक बार देख लेना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक या गलती तो नहीं है, तो उसे तैयार कर लेना है अच्छे से और उसे देख लेना है कि उसमें कोई गलती या कुछ ऐसी जो भी दिक्कत है वो उसमें ना हो। तो ये 7वां पॉइंट है, उसे अच्छे से तैयार कर लेना। फिर 8वें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, 8वें स्टेप की तरफ, इम्प्लीमेंट द प्लान बेस्ड ऑन द एक्शन प्लान, यानी जो एक्शन प्लान हमने चूज किया था, जो हमने बनाया था, जो हमने सेलेक्ट किया था, उसे क्या कर देना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो एक्शन प्लान हमने बनाया था उसे हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट का मतलब है उसे वर्किंग फेज में लाना है। जैसे जो भी टीचर ने प्लान बनाया था कि भाई ये पढ़ाना है, अब वो क्या करेगा, उस पर काम शुरू कर देगा, यानी उसे वर्किंग फेज में ले आएगा, तो उसे ही हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट। उस जो भी हमने प्लान बनाया उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे वर्किंग प्रोसेस में लाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट द प्लान बेस्ड ऑन द एक्शन प्लान, एक्शन प्लान के बेस पर हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। तो यही कितने 8 पॉइंट थे जो प्लानिंग में हमारी हेल्प करते हैं, 8 पॉइंट। तो ये स्टेप होते हैं प्लानिंग के जो हमें प्लानिंग बनाने में, प्लान करने में हेल्प करते हैं। तो हम इसे समराइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है इवेलुएट अपॉर्चुनिटी। इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसरों का मूल्यांकन करना पहला पॉइंट होता है इसका। दूसरा पॉइंट होता है हमें गोल और ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है, गोल और ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है या सेटिंग करना है उन्हें। फिर क्या होता है डेवलपिंग प्लान
और प्लान को डेवलप करना है, तैयार करना है प्लान को। फिर चूज अप्रोप्रिएट प्लान, और जो भी सही प्लान है उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप सेलेक्ट, चूज का मतलब यहाँ से सेलेक्ट भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्लान, जो भी सही प्लान है उसे सेलेक्ट करना है। एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स, और पांचवा पॉइंट होता है जो भी अल्टरनेटिव, जो भी हमने प्लान बनाए हैं जितने भी, उनमें से उन्हें क्या करना है, एनालाइज करना है। ये पांचवा पॉइंट होता है। छठा पॉइंट होता है सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स, यानी उसे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अल्टरनेटिव्स है उसका, जो भी प्लान बनाया है हमने उसे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव का मतलब ही ये होता है कि अगर एक प्लान काम नहीं करता है तो दूसरा अप्लाई करना है। फिर क्या है, सातवां पॉइंट होता है प्रिपेयर एंड रिव्यू एक्शन प्लान। सातवां पॉइंट होता है प्रिपेयर करना, उसे प्लान को प्रिपेयर करना और रिव्यू कर लेना। फिर पांचवा पॉइंट होता है इम्प्लीमेंट कर देना प्लान को, जो भी प्लान हमने बनाया उसे इम्प्लीमेंट कर देना। तो यही थे हमारे 8 पॉइंट जो स्टेप ऑफ प्लानिंग के होते हैं, यानी प्लानिंग में हमारी हेल्प करते हैं, प्लानिंग बनाने में, प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।